अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे हो ना? अगली कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है पहले पैगंबर और कुछ दूसरे पैगंबर की कहानी। तो आप तैयार हो बच्चों? अब ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की कहानी। एक रात पैगंबर ने काबा पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। वो रात के समय काबा जाना पसंद करते थे क्योंकि वहां बिना किसी शोर शराबे के एकांत में इबादत और अनुसरण कर सकते थे। वो कुछ घंटे काबा में बिताते। कभी कभी जब उन्हें नींद आ जाती और वो कब्रगाह के पास ही सो जाते। एक दिन फरिश्ता जिब्रील उनके सामने आया। उसने पैगंबर को अपने हाथ से उठा लिया और उन्हें काबा के दरवाजे पर ले गया, जहां दरवाजे पर एक खूबसूरत सफेद जानवर खड़ा था। वो गधे से आकार में बड़ा था और घोड़े से छोटा था और उसके पंख बहुत ही सुंदर थे। इस शानदार जीव को बराक कहते थे। जब पैगंबर बराक के पीछे गए तो बराक ने अपनी चाल बढ़ा दी। बराक देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया। वो जानवर यरूशलेम के पश्चिम दिशा में रफ्तार से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों यरूशलेम पहुंच गए, जहां पैगंबर ने कुछ पुराने मस्जिद देखे जो धराशायी हो चुके थे। पैगंबर बराक का साथ छोड़ मस्जिद की तरफ चल पड़े। पैगंबर अब बराक को भूल गए और मस्जिद के अंदर चले गए, जहां पर वो सभी पुराने पैगंबरों से रूबरू हुए, जहां उन्हें अपने पिता तुल्य इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और सभी पैगंबरों को वहां मौजूद पाया, जिनकी आत्मा को धरती पर दोबारा भेजा गया था। सभी पैगंबरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम का अभिवादन किया और उन्हें सम्मान दिया। फिर वो सभी पैगंबर के पीछे बैठ गए और सभी ने इबादत करना शुरू की। इबादत के पश्चात फरिश्ते ने पैगंबर को निर्देश दिया कि पैगंबर दोबारा बराक के साथ यात्रा पर जाएं। वो एक शानदार जीव पैगंबर को एक ऊंची और रहस्यमयी पहाड़ियों पर ले गया। वो दोनों आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच चुके थे। ये एक बहुत ही अच्छी यात्रा थी जिसे दो योद्धा मिलकर पूरी करने वाले थे। पैगंबर को एहसास हो गया था कि उन्हें जन्नत की ओर भेजा जा रहा है। वो दुनिया आखिमा के नाम से जानी जाती थी या दूसरी दुनिया कहते थे। उनका इंसानी रूप वहां पहुंचते ही परिवर्तित होने लगा। फरिश्ता जिब्रील पैगंबर के साथ अपने पंखों का इस्तेमाल करके पंछियों की तरह उड़ने लगे। वो एक एक करके जन्नत की 7 परतों को पार करते गए। जहां जन्नत में पैगंबर ने दोबारा अपने पिता तुल्य पैगंबरों को देखा। जब सभी ने पैगंबर को देखा तो उन्होंने उनका अभिवादन शुरू किया। पैगंबर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे। जब वो पिनाकल पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत सारे रंगों का एक पेड़ देखा, जिसे सिद्रथुरा अहाडा के नाम से जाना जाता था। इस पेड़ का रहस्य कोई भी नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के। पैगंबर वहीं बैठ गए और उन्हें अल्लाह की शक्तियों का और मेहर का एहसास होने लगा, जो सिंदरा मुतहा द्वारा बख्शी गई थी। तभी उन्हें रोशनी का एक जखीरा दिखाई दिया। पैगंबर अचंभित रह गए, जहां उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। पैगंबर और उनके समर्थकों को दिन में 50 बार इबादत के सारे रिवाज पूरे करने होंगे। पैगंबर मान गए और उस फरिश्ते के साथ वापस लौट पड़े। एक एक परत को पार करते हुए वे नीचे की तरफ उतरने लगे। जब वो जन्नत की सीमा को पार कर रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में बूढ़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम मिले। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने उन्हें खुदा द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में बताया। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ वापस आने को मान गए और दोनों ने शपथ ली वो अल्लाह द्वारा दिए गए इस निर्देश का पालन करेंगे। पैगंबर ने हामी भरी और दोनों सिंदरा मुंतहा की ओर निकल पड़े। उन्होंने इबादत की संख्या कम करने की गुजारिश की। अल्लाह इस बात को मान गए और दिन में इबादत की संख्या को आधा कर दिया गया। पैगंबर अब खुश थे और उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की
वो मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मिले और इबादत की संख्या की घटोतरी के बारे में उन्हें बताया। बूढ़े पैगंबर ने उनसे कहा कि वो अल्लाह से और घटोतरी की गुजारिश करें। पैगंबर मान गए और वापस सिदरा मुंतहा के पास पहुंचे। ऐसा कई बार हुआ और खुदा ने इबादत की संख्या को घटाकर 5 कर दिया। अल्लाह ने कहा कि यही 5 इबादत मेरे लिए 50 इबादतों के बराबर होंगी। और फिर बराक पैगंबर को सुरक्षित काबा लेकर वापस आ गया। यह यात्रा विश्व और मिराज की अनुमति से पूरी हुई। मक्का के समुदाय के नेता पैगंबर को रोकना चाहते थे ताकि वो किसी को यह संदेश ना सुना सके। जो मुसलमान पैगंबर के साथ हाथ मिला रहे थे वही आज आपस में कत्लेआम मचा रहे थे। स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। जब पैगंबर ने अपने लोगों को पीड़ा में देखा तो उनका दिल बैठ गया। जब स्थिति बद से बदतर होने लगी तो पैगंबर ने अपने समर्थकों को किसी दूसरे देश जाने की सलाह दी जहां उनको ये तकलीफें नहीं उठानी पड़ेंगी। ये उस समय की बात है जब पड़ोसी देश अल्विस्त्रिया की कमान निगास नाम के एक राजा के हाथों में थी। राजा निगास एक चालाक शासक था जो अपनी जनता से बहुत प्यार करता था। पैगंबर को खबर थी कि इस राजा के राज्य में प्रजा सुरक्षित है। पैगंबर ने राजा को एक संदेश भिजवाया और अपने लोगों के लिए सुरक्षा मांगी। उन्होंने कुछ परिवार को अल्बिस्त्रिया जाने का निर्देश दिया। लोग उनकी बात मान गए और रात में ही अपना घर बार छोड़कर वहां के लिए निकल पड़े। सभी लोग राजा के महल पहुंचे ताकि राजा उन्हें अपने साम्राज्य में रहने की जगह दे सकें। जब राजा उन सभी से मिले उन्होंने सभी का स्वागत किया और इनकी सुरक्षा का बीड़ा उठाया। जल्द ही कई परिवार उसी राह पर निकल पड़े। देखते ही देखते पूरा जन सैलाब उस देश की ओर निकल पड़ा। जल्द ही 100 से भी ज्यादा परिवार वहां पहुंच गए। उस समय पैगंबर ने अपने समर्थकों की हर मुमकिन सहायता की, पर कुछ समर्थक ऐसे थे जो उनके विरोधी थे। बिन हमीद नाम का एक शख्स इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। जब उसने इस्लाम की पूरी जानकारी ली तो उसने इस्लाम को कबूल करने का निर्णय ले लिया। कुरैशी नेता इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने पैगंबर की हत्या करने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने कुछ लोगों को पैगंबर के घर उनकी हत्या करने के लिए भेजा। जब पैगंबर को उनकी योजना के बारे में पता चला तो उन्हें एहसास हो गया कि उनका मक्का छोड़ने का समय आ गया है। हमलावर दीवार की तरफ इकट्ठा हुए और पैगंबर के बाहर आने का इंतजार करने लगे। वो पेट्रा की रात थी। पैगंबर ने देश छोड़ने की बात उन्होंने अली अलैहिस्सलाम से कही। उन्होंने बताया कि हमलावर पैगंबर का बाहर इंतजार कर रहे हैं। पैगंबर ने अली अलैहि से कहा, अगर तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाओ तो हम उन हमलावरों को संदेह में डाल सकते हैं। इस पर अली ने दूसरा सवाल पूछा, अगर मैं आपकी जगह आपके बिस्तर पर सो गया तो क्या आपका जीवन सुरक्षित रहेगा? पैगंबर ने हाँ में जवाब दिया। फिर अली ने अल्लाह सुब्हानल ताला का शुक्रिया अदा किया और पैगंबर की जगह वो खुद सो गए और बिना हिचकिचाए उन्होंने अपने आप को पैगंबर के कंबल से ढक लिया। अली की वजह से ही पैगंबर बिना किसी संज्ञान में वहां से निकल गए। जब तक हमलावर इसके बारे में जान पाते तब तक पैगंबर मक्का से काफी दूर जा चुके थे। पैगंबर मदीना पहुंचे और अपने लोगों के साथ वहीं अपना जीवन जीने लगे। पैगंबर वहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के और अपने परिवार के साथ 3 साल तक रहे। उस समय पैगंबर और उनके समर्थक बंद जगह पर ही रहते। बाहर की दुनिया में इस्लाम का प्रचार नहीं हो पा रहा था। 3 साल बाद पैगंबर और उनके परिवार पर बंदिशें हटा दी गईं और पैगंबर मक्का वापस आ गए। उसी बीच पैगंबर के चाचा अबू तालिब और बेगम खादिजा की मौत हो गई थी। पैगंबर ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, जबकि खादिजा उनकी एक अच्छी सहायक थी। उनकी मौत से पैगंबर कई महीनों तक सदमे में रहे, पर पैगंबर ने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी वो अपने समर्थकों को भी इस्लाम के प्रचार में भेजते। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। आज के लिए बस इतना ही।
कल के एपिसोड में मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊंगा। गुड बाय।